हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू आईआईटी वाला भैया। अगर आप क्लास 7 में हैं और आपने मैथमेटिक्स में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जुलाई का मंथ अब एंडिंग स्टेज पर है और मैथमेटिक्स में अभी भी आप क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगस्त से अगर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करें तो दिसंबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। इसका कंप्लीट स्टडी प्लान मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। क्या स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी होगी मैथ्स को लेकर के। चैप्टर वाइज मैं आपको रोड मैप बताऊंगा, डेली का टाइम टेबल बताऊंगा और एंड तक इस वीडियो में बने रहना। मैं एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी और सक्सेस सीक्रेट फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैथमेटिक्स को विद इन 5 मंथ्स कैसे हम पूरी बुक के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। वीडियो के एंड तक आप कंप्लीट मैथ से रिलेटेड जो स्टडी प्लान है वो आपका क्लियर क्रिस्टल हो रहा होगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो प्लानिंग है वो कल आपका सक्सेस बन सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का मतलब है कि पूरा 100% आप क्या करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस चीज के लिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड है आपकी, व्हाई दिस रोड मैप इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। व्हाई दिस रोड मैप इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं आपके लिए कंप्लीट अगस्त से दिसंबर तक का जो रोड मैप है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और कैसे इन 5 मंथ्स में आप अपने मैथमेटिक्स के ओवरऑल चैप्टर सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। ये रोड मैप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर स्टूडेंट अभी, मान लो अगर आप जीरो पर हो, थोड़ा बहुत आपने सिलेबस कर रखा होगा, आपके स्कूल में भी कवर कर रखा होगा, बट आप अपनी तरफ से अभी क्या हो, जीरो। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो जीरो से 100% तक कैसे कवर कर रहे होगे। जीरो से अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स में 100% आपकी कमांड हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है, अगर अदर कोई बुक है तो भी आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हो इस रोड मैप के साथ, तो आपको सबसे पहले जो एनसीईआरटी का इंडेक्स है चैप्टर वाइज, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे आप मंथली चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। सेकंड, आपका क्या है, रेगुलर रिवीजन, यानी जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी साथ साथ कर रहे होगे। जो आपने वीकली पढ़ा है और मंथली आपने पढ़ा है उसका आप क्या कर रहे होगे, टेस्ट लगा रहे होगे। कोई भी टीचर हो सकता है आपका, चाहे वो स्कूल हो या ट्यूशन का टीचर हो या फिर आप हमसे पढ़ रहे हो, तो आप वीकली टेस्ट भी लगा रहे होगे। ठीक है। स्मार्ट प्रैक्टिस, यानी चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर के इंडेक्स का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बट अब आप चाहते हो इस चैप्टर, जो भी आपने एक्स वाई जेड चैप्टर पढ़ा है, आप उस चैप्टर में कमांड गेन करना चाहते हो, तो आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्मार्ट प्रैक्टिस भी आपको बताएंगे। ठीक है। एग्जाम रेडी बिफोर दिसंबर, और दिसंबर तक जो ये आपका प्लान है, दिसंबर तक आपका टोटल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा होगा और एग्जाम के लिए आप रेडी रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, कंसिस्टेंसी बीट इंटेलिजेंस। अगर आप छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा अगर वर्क कर रहे हो, डेली रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में कर रहे हो, तो इंटेलिजेंस को भी क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो। स्लाइड है कंप्लीट चैप्टर लिस्ट। यहाँ पर मंथली वाइज मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है जो आपके क्लास 7 मैथमेटिक्स सिलेबस में है। अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मंथली वाइज यहाँ पर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगस्त में हम इंटीजर, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर पर फोकस कर रहे होंगे। अगस्त में इन 3 चैप्टर्स पर हम अपनी कमांड रख रहे होंगे। सितंबर में आपको डेसिमल, एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इन 3 चैप्टर पर हम फोकस कर रहे होंगे। अक्टूबर में आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स, इन 3 चैप्टर्स पर अपनी कमांड बना रहे होंगे। नवंबर में ट्राइंगल्स, सिमेट्री, पेरीमीटर एंड एरिया, ये 3 चैप्टर हैं जो हम नवंबर में कवर कर रहे होंगे। और दिसंबर में आपका 3D शेप्स, यानी 3D ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम अपना फुल रिवीजन भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने मॉक टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये रहा 5 मंथ्स का आपका कंप्लीट रोड मैप, जो हम चैप्टर जिस मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मंथ वाइज आपका चैप्टर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 गेन करना चाहते हो, तो एक प्लान आपके पास ऐसा हो जो आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सके। ये 5 मंथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हो अगर आप आईआईटी वाला भैया के साथ जुड़े हो, तो आपकी यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन हो रही होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर,
बट एक बात का याद रखना कि अगर गोल क्लियर हो तो सक्सेस का रास्ता भी क्लियर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो अपना गोल है उस गोल पर कैसे आप डेडिकेटेड होकर के अपने रास्ते को आसान बनाते हो। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा अगस्त मंथ का। अगर आप अभी जीरो पर हैं और अपना जो प्रिपरेशन है वो अगस्त से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या अगस्त मंथ का हमारा गोल रहेगा? तो जो हमारा अगस्त मंथ का गोल रहेगा वो हमारा सबसे पहला रहेगा इंटीजर्स। हम यहाँ पर चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे। यहाँ पर इंटीजर्स से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है, फॉर्मूला सीट, माइंड मैप्स, और उसके साथ जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उस सीट को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। और इससे रिलेटेड हम एवरी संडे मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। सो अगस्त मंथ का प्लान यही रहेगा कि हमें इंटीजर्स, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इन तीनों चैप्टर्स में अच्छी कमांड बनानी है। तो इन 3 चैप्टर्स को हम अगस्त मंथ में कंप्लीट कर रहे होंगे और उसी के साथ-साथ डेली 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स। फिर हम वीकेंड में अपने टेस्ट लगा रहे होंगे एवरी संडे, यानी जो आपने पहले वीक में पढ़ा उसका टेस्ट, देन सेकंड वीक का, देन थर्ड वीक का, देन फोर्थ वीक का। तो हम वीकली यहाँ पर टेस्ट लगा रहे होंगे। उसके बाद जब ये तीनों चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तीनों चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो इन तीनों चैप्टर का कंबाइंड एक क्वेश्चन पेपर टेस्ट हम सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे हमें ये पता चले कि जो हमने ओवरऑल चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं अगस्त मंथ में, क्या हमें वो क्रिस्टल क्लियर है। सो आपका प्लान क्या होना चाहिए, इन 3 चैप्टर्स की कमांड, इन 3 चैप्टर्स को आप अगस्त मंथ में कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो आप जिस क्लास में हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर नहीं बनाओगे तो आपकी जो बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगी नहीं। तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सभी चैप्टर्स में गेन करना होगा। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी है सितंबर मंथ की। तो सितंबर मंथ में हमारा क्या गोल रहेगा? पहला डेसिमल, सेकंड आपका है एक्सपोनेंट, थर्ड आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो सितंबर मंथ में फोकस रहेगा डेसिमल, एक्सपोनेंट और कंपेयरिंग क्वांटिटीज पर। इन 3 चैप्टर्स को हम अच्छे से कवर कर रहे होंगे और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप 20 टू 25 क्वेश्चन एवरी डे आफ्टर कंप्लीटिंग अ लेक्चर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, वीकली मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, मंथली वाइज आपको यहाँ पर एक एग्जाम पैटर्न बेस्ड का टेस्ट पेपर रहेगा, उस टेस्ट पेपर को भी सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी भी ज्यादा करोगे उतना ही आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो अगर आप मैथमेटिक्स में क्लास 7th में हो और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो 0 से 100 करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ ओवरऑल ऑल अबाउट इज प्रैक्टिस। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस भी आपको क्या है, नीड है। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस गेट करोगे। स्मॉल प्रोग्रेस टुडे, बिग सक्सेस टुमारो। अगर आप छोटा छोटा प्रोग्रेस कर रहे होगे तो आपको एक बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो आपका जो एम है, जो गोल है, मैथ्स के सिलेबस को विद इन 5 मंथ्स कंप्लीट करके मैथ्स में 100/100 आप गेन करना चाहते हो, तो सितंबर मंथ पे इन 3 चैप्टर्स पे हमारा जो कमांड है वो रहेगा। साथ ही साथ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आप वीकली टेस्ट है उसको स्किप ना करिए और वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आप क्या करो, लगा रहे हो, तो इससे आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा अक्टूबर मंथ का। अक्टूबर मंथ में जो गोल रहेगा वो हमारा इन 3 चैप्टर्स पर रहेगा। सबसे पहला है अलजेब्रा, सेकंड है हमारा लीनियर इक्वेशन, थर्ड है हमारा लाइन्स एंड एंगल। अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लीनियर इक्वेशन में हम इसको सिंप्लीफाई करके इजिली वे में लर्न कर रहे होंगे। लाइन्स एंड एंगल्स में हम इनके एंगल्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो इन 3 चैप्टर्स पर हमारा जो कमांड रहेगा वो रहेगा। उसके साथ हम डेली अपने क्वेश्चन, टारगेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और फोकस प्रैक्टिस परफॉर्म। ठीक है, फोकस करके इन तीनों चैप्टर्स को कवर करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और जो आपके वीकली टेस्ट हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा। ठीक है, गोल बी कंसिस्टेंट गेट सक्सेस। अगर आपका जो गोल है, जो एम है 100 का और आप इसके लिए कंसिस्टेंट हो तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैथ्स में बेसिकली अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मेक श्योर
आपके मार्क्स भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नवंबर मंथ में जो हमारा गोल रहेगा वो हमारा सबसे पहले ट्राइंगल्स, पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा नवंबर मंथ में, हम अपना जो फोकस रखेंगे वो जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री पर हमारा सारा फोकस रहेगा। तो जियोमेट्री जहां पर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, ठीक है, सर्कल, रेक्टेंगल्स, ये सब आपका किसके अंदर आता है, जियोमेट्री के अंदर। तो हमारा जो नवंबर मंथ है वो पूरा का पूरा जियोमेट्री के अंदर रहेगा। ठीक है, जहां पर हम जियोमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, सिमेट्री और पेरीमीटर्स एरिया हो, यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। सो सबसे पहला है आपका ट्राइंगल, सेकंड है आपका सिमेट्री, और थर्ड है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, फोर्थ है आपका जियोमेट्री प्रैक्टिस, फिफ्थ है आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स को हम नवंबर मंथ में कंप्लीट कर रहे होंगे, और डेली 25 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे चैप्टर वाइज। फोकस रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो हमारा 100 आउट ऑफ 100 का गोल है, उस गोल को पाने के लिए, उसमें बेटर रिजल्ट बनाने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की नीड होगी। और ज्योमेट्री में जो ड्रॉ करेगा वही स्कोर करेगा, यहाँ पर डायग्राम का ही गेम होता है। तो यहाँ पर जितना आप डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी दिसंबर मंथ की। दिसंबर मंथ में हमारा जो गोल रहेगा ये हमारा फाइनल और एंडिंग स्टेज होगा, जहां पर हम दिसंबर मंथ में 3D शेप्स, डाटा हैंडलिंग, और उसके बाद हम अपना रिवीजन कर रहे होंगे, मॉडल्स पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, और फाइनल प्रैक्टिस कर रहे होंगे बिफोर एग्जाम। तो आपका जो फाइनल एग्जाम है वो मार्च में आपका स्टार्ट होगा, बट जो हम अपना सिलेबस है वो दिसंबर तक ही कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, नंबर ऑफ रिवीजन करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइनल प्रैक्टिस बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा आपका एग्जाम होता है वैसा ही हम यहाँ पे टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो दिसंबर मंथ का जो हमारा प्लान है वो सिलेबस को कंप्लीट करना, फुल रिवीजन, मॉडल्स पेपर्स, मॉक टेस्ट, और स्टे काम एंड कॉन्फिडेंटली हम एग्जाम में परफॉर्म कर रहे होंगे। सो दिसंबर मंथ में हमारा पूरा सिलेबस फ्रॉम अगस्त, ठीक है, अगस्त से हमारा दिसंबर तक फाइनल जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। यहाँ पर ओवरऑल मैथमेटिक्स हमारी कंप्लीट हो रही होगी, और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे। और इस चीज को और बेटर बनाने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन प्लस रिवीजन इज इक्वल्स टू सक्सेस। ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन के साथ रिवीजन भी करें तो हम मैथमेटिक्स में इजिली सक्सेस गेन कर सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, हमारा डेली टाइम टेबल। 5 मंथ्स का रेगुलर डेली टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट आपका है मॉर्निंग, सेकंड आपकी शिफ्ट है आफ्टरनून, थर्ड आपकी शिफ्ट है इवनिंग, फोर्थ आपकी शिफ्ट है नाइट। ठीक है, जो आपका टाइम टेबल है, आपको अपने एक दिन को किसमें, 4 शिफ्ट में डिवाइड करना है। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट। पहला शिफ्ट होगा आपका मॉर्निंग का, सेकंड शिफ्ट होगा आपका आफ्टरनून का, थर्ड शिफ्ट आपका होगा इवनिंग का, और फोर्थ शिफ्ट आपका होगा नाइट का। तो आपको मॉर्निंग में क्या करना है, जब आप स्कूल जा रहे हो उससे पहले आप 30 मिनट रिवीजन लगाओ, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उनके फॉर्मूलाज को रिवीजन करो। आफ्टरनून जैसे आप स्कूल से आए तो आप क्या करो, 1 आवर का लेक्चर अटेंड करो। ठीक है, वहां पर न्यू कॉन्सेप्ट को आप सीखो, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसको क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करो। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करो। तो अब यहाँ पर आप आफ्टरनून में चैप्टर कंप्लीट करने पर आपका फोकस रहेगा। इवनिंग में आप क्या कर रहे होगे, जो आपने आफ्टरनून में चैप्टर्स पढ़ा है उसका 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, अगर आप जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा। ठीक है, और फिर हम नाइट में 15 मिनट फॉर्मूला रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे, यानी जो आपने ओवरऑल डे में पढ़ा है उसको आप फाइनल क्या कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे। जो आपने चैप्टर पढ़ा है, मान लो इंटीजर का चैप्टर पढ़ा है, इंटीजर में जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूला है, उसको विद इन 15 मिनट में आप रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वीकली स्ट्रेटेजी। अब हम यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी आपसे मैं डिस्कस करूंगा वो वीकली स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी तक हमने डेली का प्लान देखा कि हमारा डेली टाइम टेबल क्या रहेगा। अब हम वीकली स्ट्रेटेजी, वीक में 7 डेज में आपको अपना जो प्रिपरेशन है वो कैसे करना होगा।
सो यहाँ पर हम मंडे मंडे को आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ट्यूसडे को आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उससे रिलेटेड आप अपने एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो, वेडनेसडे को आप उसकी एक्सरसाइज करो, थर्सडे को आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फ्राइडे को आप चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सैटरडे को आप फाइनल क्या करो, रिवीजन करो, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उस चैप्टर का फाइनल रिवीजन करो, यानी जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया है उसको इन स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दो। एक वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज में आप अपने कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज को, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और साथ ही साथ एमसीक्यू को आप क्या कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। सैटरडे को आप अपना फाइनल रिवीजन रखो और संडे को एक टेस्ट मैथमेटिक्स का लगाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट आप क्या करो, लगाओ और देखो कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है क्या आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। देखो ये जो मॉक टेस्ट है यही हमारा स्कोर, यही हमें आइडेंटिफाई करता है कि हमने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हमारा जो वीकली स्ट्रेटेजी है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। स्लाइड है हमारा स्मार्ट फॉर्मूला, जो टॉपर्स होते हैं वो सीक्रेट फॉर्मूला होता है उनका। सो यहाँ पर हम उस सीक्रेट फॉर्मूले को भी डिस्कस कर रहे होंगे कि जो 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में इजीली, उनके लिए टारगेट क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, वो कैसे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट हमेशा 60 to 70% पर ही अटका रहता है। सो इस 60 to 70% से आप 100 तक का जो सफर है उस सफर को इजी बनाने के लिए स्मार्ट फॉर्मूला का आपको यूज करना होगा। सो यहाँ पे आईआईटी वाला भैया का जो स्मार्ट फॉर्मूला है, आज हम उस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, RUSR, ठीक है। RUSR का मतलब क्या है? सो यहाँ पर RUSR का मतलब है R से रीड, U से अंडरस्टैंड, S से सॉल्व, R से रिवाइज, ठीक है। तो RUSR मेथड आपके लिए हेल्पफुल होगा मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 गेन करने के लिए। सो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको एनसीईआरटी से उसकी रीडिंग लगाओ, फिर एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और चैप्टर वाइज वहां पर समरी, ठीक है, एंडिंग में आपके चैप्टर के एंड में देखोगे समरी होती है, तो उस समरी को भी अच्छे से क्या करो, अंडरस्टैंड करो। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज क्वेश्चन को सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए, जो एनसीईआरटी है उसको ढंग से अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, चाहे वो इंडेक्स के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज हो या फिर आपका एग्जाम्पल हो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका रिवाइज। देखो अगर आप मैथ्स को रिवाइज करना चाहते हो तो बैठ के उसको रटना नहीं है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर जंप कर जाओ और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथमेटिक्स क्या होगा, आपके लिए इजी होगा। फिर उसके बाद इसी चीज को आपको क्या करना है, रिपीट करना है, इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, ठीक है। रीड, अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड रिवाइज, ये RUSR मेथड आपके लिए हेल्पफुल होगा टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्वेश्चन टारगेट। क्वेश्चन टारगेट इट मींस कि जो आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसके अलोंग विथ हाउ मेनी क्वेश्चन पेपर्स यू सॉल्व, कितने आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, ठीक है, उनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने टारगेट किया, और वो जो आपने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आपने कितना कॉन्सेप्ट लर्न किया, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन टारगेट है, जैसे मंडे को हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूसडे को हमने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया, 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हमें 5 क्वेश्चन और बढ़ा देना है, 25 कर रहे हैं, यानी जो डेली डोज है नंबर ऑफ क्वेश्चन का वो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। पहले आप 15 पर थे, अब आप 20 पर हो, फिर 25 पर हो गए। नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे होगे, 20 क्वेश्चन लगा रहे होगे, फिर 30 क्वेश्चन लगा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, चाहे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 20 करो या 30 करो, ठीक है, बट मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें रेगुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में टच में रहना है, ठीक है। सैटरडे को आप क्या कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, और संडे को फाइनल आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। सो मॉक टेस्ट से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको उस चैप्टर में और कितना एफर्ट लगाना है। तो मॉक टेस्ट का बेसिकली यही है कि ये आपकी प्रिपरेशन को क्या करता है, वर्ल्ड वे में डिफाइन कर देता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। सो अपने प्लान को बेटर बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, और अपने गोल को अचीव करने के लिए रेगुलर हार्ड वर्क करते रहो। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, हमारा रिसोर्सेस, ठीक है, कि हमें कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। सो सबसे पहली प्रायोरिटी पर आपकी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ बेस्ट बुक। सो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, बट एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो लिमिटेड है और हमें लिमिट से
अपने जो लेवल है उसको बढ़ाना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना होगा। सो जो आपके पास ट्यूशन है, ठीक है, या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो स्कूल नोटबुक है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। जो स्कूल का नोटबुक है, स्कूल का नोटबुक स्कूल में मेंटेन करो, और जो आपका ट्यूशन का नोटबुक है उसका ट्यूशन में कंप्लीट करो। तो स्कूल नोटबुक आप अपनी बनाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वर्कशीट, यानी जो वर्कशीट यहाँ पर आपको दी जा रही है उस वर्कशीट को आप डेली सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर आईआईटी वाला भैया यानी मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे। सो अगर आप आईटी वाला भैया का नोट फॉलो करते हो तो यहाँ पर स्मार्ट वे में आपके नोट्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है, और बेटर परफॉर्मेंस बेस्ड आपको यहाँ पर सीट एग्जाम बूस्टर सीरीज भी आपके लिए यहाँ पर ऐड की गई है। सो यहाँ पर जो आपका रिसोर्सेज है वो इन्हीं 5 रिसोर्स पर आपको क्या रहना है, डिपेंड रहना है, ठीक है। सो फर्स्टली आपका एनसीईआरटी, सेकंड आपका है स्कूल नोटबुक, थर्ड आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फोर्थ आपका है इंपॉर्टेंट वर्कशीट, और फिफ्थ आपका है आईआईटी वाला भैया का नोट्स। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एग्जाम स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कैसे हमें अपने एग्जाम को फोकस करते हुए स्ट्रेटजी के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करके 100 आउट ऑफ 100 का जो एम है उसको अचीव करना है। सो फर्स्ट थिंग इज रीड केयरफुली, एनसीईआरटी को केयरफुली रीड करना है। सॉल्व इजी फर्स्ट, ठीक है, जो चैप्टर आपको इजी लगता हो सबसे पहले आप उस पर प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद मीडियम पर जाओ, फिर आप उसके बाद हार्ड पर जाओ। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इजी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, मीडियम, फिर उसके बाद आपका थर्ड क्या होना चाहिए, हार्ड, ठीक है। इन 3 स्टेप में आप जो अपना सिलेबस है, जो आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो स्टेप्स यानी मैथमेटिक्स के जो भी आप प्रॉब्लम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप शो करो, क्योंकि स्कूल लेवल तक जो आपको मार्क्स मिलता है वो मैथमेटिक्स में स्टेप वाइज ही मार्क्स मिलता है। तो आपको यहाँ पर स्टेप वाइज आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन डायग्रामेटिक वे में है, जनरली हर एक क्वेश्चन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, डायग्राम फॉर्म में, और ज्योमेट्री में आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है 99%। तो आप क्या करो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो, फिर अपने आंसर को क्या करो, चेक करो। ये आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, स्टेप वाइज उस क्वेश्चन के आंसर्स को शो कर रहे हो, उसके बाद जो क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है उसको आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। एट द एंड जो आपका आंसर आया उसको चेक करो, तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। सो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप एग्जाम में अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी अच्छे से अगर रीड किए रहोगे तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसको केयरफुली रीड कर पाओगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर, मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर एमपीटी। सो मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर में आपको क्या करना है, जो भी आपकी मैथमेटिक नोटबुक है या जिस भी जगह आप बैठ के पढ़ रहे हो अपने डेस्क के सामने वॉल पर आपको क्या करना है, एमपीटी मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर का एक प्लान बनाकर पेस्ट कर लेना है। सो मंथ वाइज, चैप्टर वाइज, और उसका स्टेटस, ठीक है। जैसे अगस्त मंथ में आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से डन है या नहीं, अगर डन है तो टिक लगा दो। सितंबर में आपने 3 चैप्टर्स किए, अच्छे से आपका डन हुआ कि नहीं, आप टिक लगा दो, ठीक है। अक्टूबर में आपका क्या स्टेटस है, ठीक है, तो अक्टूबर में भी आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया, टिक लगा दो, ठीक है। नवंबर में आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया, ठीक है, आप टिक लगा दो। दिसंबर में आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया, यहाँ पर क्या करो, टिक लगा दो। अगर कोई चैप्टर इन केस आपका क्या है, अभी नहीं हुआ है, तो आप उस पर क्या करो, टिक मत लगाओ, ठीक है। अगर वो आपका क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, अगर वो आपका ब्लैंक रहेगा तो आपके माइंड में रहेगा कि अभी हमें इस चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो ऐसे आप एमपीटी की हेल्प से अपनी जो प्रोग्रेस ट्रैकर है चैप्टर वाइज, मंथली वाइज, आप अपना यहाँ पर चेक कर रहे होगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड है आपकी गोल्डन रूल। सो आईआईटी वाला भैया का गोल्डन रूल जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या गोल्डन रूल को आपको फॉलो करना है अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 गेन करना चाहते हो। तो गोल्डन रूल, सो यहाँ पे जो गोल्डन रूल है वो है सबसे पहले आपका प्रैक्टिस डेली, यानी आपको रेगुलर चैप्टर्स को क्वेश्चन फॉर्म में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेकंड है आपका रिवाइज वीकली, जो आपने वीकली कंप्लीट किया है सिलेबस उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। लर्न फॉर्मूला, चैप्टर वाइज जो आपके फॉर्मूले हैं
उन फॉर्मूला को आपको सीट पर लिख करके लर्न करना है। स्टे कंसिस्टेंट है, ठीक है? आपको कंसिस्टेंट रहना है। देखो मैथ्स रेगुलरिटी में ही करोगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन रहेगी। अगर आप कोई भी दिन अगर स्किप कर दोगे तो आपको क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिलीव योरसेल्फ, ठीक है? अपने पर पूरा विश्वास रखना है, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप खुद पर विश्वास रखोगे तभी तो आपके ऊपर कोई विश्वास करेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फाइनल चेकलिस्ट। सो फाइनल चेकलिस्ट जो है, फाइनल चेकलिस्ट में आपको क्या करना है? ऑल चैप्टर्स जो आपने कवर किया है उसको आपको क्या करना है? मार्क करना है। नोट्स आपके कंप्लीट हैं कि नहीं है, उस पर आपको मार्क्स करना है। फॉर्मूला बुक आपको बनानी है, ठीक है? रिवीजन करना है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट करना है। सो ये आपका फाइनल चेकलिस्ट रहेगा, यहाँ पर सारे चैप्टर्स कवर किए जाएँगे। आईआईटी वाला भैया का आपको नोट्स मिल रहा होगा, ठीक है? फॉर्मूला बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नंबर ऑफ रिवीजन आपके लिए हो रहा होगा, ठीक है? नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाए जाएँगे। सो ये रही फाइनल चेकलिस्ट। इस फाइनल चेकलिस्ट के बेस पर आपको रेगुलर कॉन्टैक्ट में और टच में रहना है। बुक्स के और टीचर दोनों के टच में रहोगे तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। लास्ट स्लाइड है आपका मोटिवेशन, ठीक है? मोटिवेटेड रहने के लिए आपको स्मॉल डेली डेली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपको लेने होंगे, ठीक है? प्रोग्रेस और साथ ही साथ आप प्रोग्रेस भी कर रहे होगे, ठीक है? जब आपका डेली एफर्ट, ठीक है? स्मॉल स्मॉल स्टेप्स और साथ में आप जितना भी प्रोग्रेस कर रहे हो, ये आपका सक्सेस के बराबर होगा, ठीक है? सो एवरी क्वेश्चन सॉल्व टुडे मेक्स टुमारो ईजियर, ठीक है? अगर आप अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हो, तो हर दिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डटे रहना है, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? स्टडी स्मार्ट, प्रैक्टिस डेली, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव योर। थैंक यू सो मच। I think this video is helpful for you and easy to understand to how to complete a whole syllabus from August to December. So thank you everyone. Thank you students. अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं साइंस सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं, ठीक है? इस साइंस सब्जेक्ट को कैसे हम अगस्त से स्टार्ट करके दिसंबर मंथ तक एंड करके अपना जो एम है 100 आउट ऑफ 100 गेन करने का, वो कैसे इजी कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आईआईटी वाला भैया के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट टू ज्वाइनिंग अस। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट।